But then, in the middle of this chaos, between millions of pilgrims, I found what I was looking for. This is insane. We're from Russian Ukraine. Как давно вы уже святые стали святой? 25 лет. For her 25 years before she took sannyas. And last Kumbh 2013, here in Prayag, she became Mahamandaleshwar of Junakara. देख सकते हैं मेरे दर्शकों कि ये जो है आज संगम नगरी में जो रसिया के संत लोग हैं, महिला संत हैं। Yeah, we are coming every Kumbh for this great gathering of sadhu and spiritual people, and we coming all for snan, for taking baths in holy rivers of Ganga, Yamuna and Saraswati. कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। तकरीबन 1,30,00,000 इस पे हर साल अफराद आते हैं। 1,30,00,000 और ये 55 दिन का मेला है। ये कोई 3 दिन का नहीं है, 5 दिन का नहीं है, ये 55 दिन का मेला है। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे यानी 5,000 एकड़ के ऊपर ये क्राउड जो है बेस्ड होता है। आप देखें कि इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। यहां पे ऐसे वाकयात तो नहीं होते। कि गुरु माता है, उनका नाम महामंडलेश्वर आनंद लीला है, वो भी सब आएंगे। This is sanskar. I just feel it inside. I feel it in my heart. Only Sanatan Dharma. हम पाकिस्तान में होते हुए, ये किसी ऐसी जगह होते हुए, हम इतनी खूबसूरत चीज, इतना एक दुनिया, 45 करोड़ लोग, वही 4 करोड़ 4-5 बोले थे, 45 करोड़, मतलब काफी कमाल है। मतलब अंत हो गया ना ये तो। I came now for Kumbh and also to visit Nepal. Like big crowds, then this would be hell. But for these Hindus, it is all about faith, and this is the closest thing to heaven on earth. हाँ, कुंभ मेला 12 साल में क्यों आता है? क्योंकि 12 दिनों तक वो लड़ाई हुई थी और उनका एक दिन हमारा एक साल। This Baba has held his right arm up in the air since 1973. It's now a deformed, useless limb. कैसे आप महामंडलेश्वर बने? मैं यहाँ भारत आया हूँ मैंने गुरु जी के कारण। गुरु जी को मिले हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी आश्रम है उनके, उन्होंने बुलाए थे। तो उस जब से मैं आया हूँ मन लगी है तो रह गई है। ये 16 साल पहले की बात है। According to Hindu mythology, the gods went to war with the demons, fighting over the nectar of immortality. And during those battles, spilled 4 drops, and one of those drops fell right here in Haridwar. कुंभ मेला भाई शुरुआत शुरू हो चुकी है, वजह थे तो लोग धड़ाधड़ पहुंचने शुरू हो गए। Aham Brahmasmi, like I am Brahman. This is the main point of Sanatan Dharma that you already got. So what we need, we just need to realize our inner nature and like discover our goddess nature from inside. वहाँ पर फ्री में खाने मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में रिहायशें मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ। मेरा तपस्या, पैदल की तपस्या 5 साल पहले से शुरू किया स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल आया था। कहते हैं ऊपर सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है ये मेला, कि यहाँ पे लोग जमा है दुनिया के इस कोने में। Hindu sannyasi, Hinduism is the most like powerful religion. इस दफा 40 करोड़ लोग आ रही हो यार, ये तो डबल पाकिस्तान है। अबे वही तो, उसको मैनेज कैसे करेंगे? हाँ ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये मेरा जिंदगी की तपस्या साधना है, पैदल पैदल पैदल। स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? 4 साल। 4 साल इंडियन बॉर्डर तक, और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल। जोगी जी और मोदी जी ने 13,000 ट्रेनें चला दी हैं, और भाई 7,000 बस है। ये देखो, और जो फ्लाइटें चलेंगी उसको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया कुंभ को देखने आती है और कुंभ को देखकर शॉक्ड हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में कुंभ हो रहा है और पूरी दुनिया की नजरें कुंभ पे है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ वहां पे आती है। लगभग 40 करोड़ लोग इस बार कुंभ में आएंगे
ऐसा अंदेशा है जो उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है। और इसे देख के पाकिस्तानी टोटली शॉक्ड हैं। ये भारतीय कल्चर का है, हमारी सभ्यता संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं आजकल यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें से बहुत सारे वीडियोस देखे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने और वो इस पे अपने कमेंट दे रहे हैं, अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इस वीडियो में हम उसी तरह का रिएक्शन देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कुंभ के बारे में। हालांकि पाकिस्तानी भी भारतीय ही थे, ये भी हिंदू ही थे और कन्वर्ट अभी इस्लाम में हो गए हैं, तो उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं ये लोग अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ, लेकिन ये भी इसी का एक हिस्सा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। बताऊं कि ये जो आपने वस्त्र धारण किए हुए हैं, आप आते हैं स्विट्जरलैंड से, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश माना जाता है जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इंजॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए। आपको क्या हुआ जो आप ये चोगा पहनकर भारत आ गए और भारत में भी हरिद्वार का कुंभ करने आए हैं? स्विट्जरलैंड में सब कुछ है, लोग सब कुछ, पैसा है, गाड़ी है, बड़ा घर है, और मैं उधर देखा था जब इतना ज़्यादा पैसा है इतना ज़्यादा खुश नहीं है। कभी खुश है कभी खुश नहीं, लेकिन मैं इस तरह देख रहा हूँ खुशी पैसा से बिल्कुल नहीं आ सकता है। जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत, महात्मा, अन्य तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। माँ गंगा, यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है, यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहां पर रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहां पर घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी है और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्चा आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस और महाकुंभ 2025 से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं। और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो कि कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे, लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर
30 पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटुल पुल कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है, ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशंस तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे जरूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 10,000 रुपए से लेकर 80-90 हजार रुपए तक है, जिनमें सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स कॉटेजेस शामिल है। और वहीं डॉर्मेट्री के लिए 1500 रुपए पर पर्सन के चार्जेस हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है, जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफ़ी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और ये धर्मशालाएं संगम के नज़दीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना रहे। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर ट्रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जहाँ पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखा करके बिल्कुल निशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुँचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वह अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही स्थित है। कुंभ का मेला, कभी कुंभ का मेला देखा है आप लोगों ने? उसकी तस्वीर दिखाऊंगा आपको, आप जरा देखें। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख इस पे हर साल अफराद आते हैं। 1 करोड़ 30 लाख, और ये 55 दिन का मेला है। ये कोई 3 दिन का नहीं है, 5 दिन का नहीं है, ये 55 दिन का मेला है। 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे यानी 5000 एकड़ के ऊपर ये क्राउड जो है बेस्ड होता है। यहाँ 80 मिलियन लीटर जो है वो पानी कंज्यूम करते हैं। 35,000 टॉयलेट्स का इंतजाम होता है, फिर डॉक्टर्स और पुलिस और
ये हर 3 साल बाद एक्चुअली 4 मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर बारी बारी मुनक्किद किया जाता है। और यानी आप देखें कि इसकी तारीख जो है 2000 साल पुरानी है। यहां पे ऐसे वाकयात तो नहीं होते। फिर करबला का वाकया जो है, करबला मुसलमानों को पता है पूरी दुनिया में, और तारीख पता है कि वाकया करबला क्या है। मेला भाई शुरुआत शुरू हो चुकी है, वजह से तो लोग धड़ाधड़ पहुंचने शुरू हो गए। धड़ाधड़ आप खुद देखो कि वहां पर फ्री में खाने मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में रिहायशें मिलेंगी, बिल्कुल सब कुछ वहां पर भाई इस टाइम टापो टाप इस जगह भी बढ़ा दी है श्रद्धालुओं के लिए। हाँ, वो 32,000 हेक्टर था कि 40,000 हेक्टर कर दिया उसको।